अस्सलाम वालेकुम। वी वर स्टडिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इन ह्यूमंस और इसके अंदर हम अर्ली एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक स्टडी किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लास्टुलेशन तक स्टडी किया था और उसके बाद आज के टॉपिक में हमने नेक्स्ट स्टेज को स्टडी करना है, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम गैस्ट्रुलेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर जो है उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवा दूँ कि हमने उस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले ओव्यूलेशन होती है। ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है और वो फ्लैपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले ओव्यूलेशन होती है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ओवरी के अंदर जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। एक तो उनको मैच्योर करते हैं, दूसरा एग को रिलीज़ करवाते हैं ओवरी से और रिलीज़ करवाकर फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर मूव करवा देते हैं। फिर एग जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर उसको स्पर्म वहाँ पर आकर उसको फर्टिलाइज़ कर देता है। ठीक है, देन एग जो है उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फिर एग जो है वो फ्लॉपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से जो एग जो है जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है वो फिर फ्लॉपियन ट्यूब से इस तरह यूट्रस के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है और साथ साथ जो एग होता है उसकी साथ साथ डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। सेल जो जाइगोट है उसकी क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी, फिर उसकी इस दौरान उसकी क्लीवेज स्टार्ट हो गई थी। तो उसकी क्लीवेज के अंदर हमने स्टडी किया था कि सबसे पहले जो जाइगोट होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है और उसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 सेल स्टेज बनती है। फिर से डिवीजन होती है, उसके रिजल्ट में 4 सेल स्टेज बनती है। फिर 4 सेल स्टेज के बाद फर्दर उसकी डिवीजन होती है और 8 सेल स्टेज बन जाती है। फिर 8 सेल स्टेज जो होती है उसकी फर्दर डिवीजन होती है माइटोसिस के थ्रू और 16 सेल स्टेज बन जाती है। अब जो 16 सेल स्टेज होती है उस 16 सेल स्टेज को कहते हैं मोरूला स्टेज। ठीक है, उसका एक नेम होता है मोरूला। तो जो मोरूला स्टेज होती है उसमें एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है। ठीक है, जो बॉल ऑफ सेल होती है उसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो मोरूला स्टेज होती है 16 सेल स्टेज होती है, उसके बाद फर्दर उसकी डिवीजन होती है माइटोसिस के थ्रू और 32 सेल स्टेज बन जाती है। फिर जो 32 सेल स्टेज बनती है उस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और उस स्टेज के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो सेल होते हैं वो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो खुद को रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज कर कर वो 2 टाइप्स के सेल बना लेते हैं। ये अब मैंने ब्लास्टोसिस्ट जो है यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट में सेल जो हैं वो रीअरेंज हुए थे और उन्होंने एक आउटर सेल मैस बनाया था जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और एक इनर सेल मैस बनाया था जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये फ्यूचर में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं और जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये फ्यूचर में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अलावा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी होती है, एक ब्लास्टोसील हॉलो कैविटी होती है। ठीक है, उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है ये है ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज़ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज और इसमें क्या है 32 सेल स्टेज है ये। और ये जो 32 सेल स्टेज होती है इसको ब्लास्टोसिस्ट का नेम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो जाइगोट है वो डिवाइड होता यहाँ पर जब आता है आकर यूट्रस के अंदर, वो यूट्रस की लाइनिंग जो होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो लाइनिंग है रेड कलर की ये एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम के साथ आकर ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इम्प्लांट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यहाँ पर यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो चुका है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो चुका है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट तक हमने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर ही गैस्ट्रुलेशन का जो स्टेज है वो स्टार्ट होगी। और गैस्ट्रुलेशन की अगर डेफिनेशन देखें कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, तो गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर बेसिकली 3 जर्म लेयर्स बनती हैं और वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, और वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं, नंबर 1 इज़ एक्टोडर्म, एक आउटर लेयर होती है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। उसके अलावा एक मिडल लेयर होती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं और एक इनर लेयर होती है जिसको एंडोडर्म कहते हैं।
तो ये 3 जर्म लेयर्स बनती हैं गैस्ट्रुलेशन के अंदर। तो इन 3 जर्म्स लेयर, इनको जर्म लेयर्स कहते हैं, और इन 3 लेयर्स की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। तो ये हमने देखना है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन के अंदर कि इन 3 जर्म लेयर्स की जो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर अब आगे हम स्टडी करते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इसके अंदर चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एक इसमें एक आउटर लेयर होती है, आउटर सेल मैस होता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक इसके अंदर इनर सेल मैस होता है जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो इनर सेल मैस है उसके जो अंदर जो इनर सेल मैस जो होता है ये भी रीअरेंज करेगा खुद को, ठीक है। ये जो सेल मैस है ये खुद को रीअरेंज करेगा और ये रीअरेंज करके इस तरह की बाइलैमिनर डिस्क बना लेगा। अब ये जो इन्होंने इनर सेल मैस ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको कहते हैं बाइलैमिनर डिस्क, या फिर इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नेम लिखते हैं बाइलैमिनर डिस्क, या फिर इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये किस वजह से बनी है? ये इनर सेल मैस जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, इनर सेल मैस की रीअरेंजमेंट से बनी है। इनर सेल मैस जो है वो रीअरेंज होकर ये 2 लेयर बना लेते हैं। जो 2 लेयर बनाते हैं इनको बाइलैमिनर डिस्क कहते हैं। और ये जो 2 लेयर बनाई हैं इनर सेल मैस ने, इसमें जो ऊपर वाली लेयर बनती है उसको कहते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे वाली लेयर बनी है इसको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। अब जो एपीब्लास्ट है और जो हाइपोब्लास्ट है ये फर्दर खुद को एक्सटेंड करेंगी। ये जो लेयर है खुद को फर्दर एक्सटेंड करेंगी, और जो एपीब्लास्ट के सेल होते हैं ये खुद को इस तरह अपने ऊपर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये जो एपीब्लास्ट सेल हैं अपने ऊपर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कहते हैं एमनियन। एमनियन, एक मिनट, ये जो एपीब्लास्ट सेल हैं इन्होंने एक अपने सेल्स को एक्सटेंड किया है और ऊपर से ये सारा सरफेस एरिया इन्होंने कवर करके एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एमनियन, और ये जो लाइन है ये एपीब्लास्ट है, और इसके अंदर जो कैविटी बन गई है उसको कहेंगे एमनियोटिक कैविटी। ये जो कैविटी बन गई है इसके अंदर, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। ये एमनियोटिक कैविटी बनी है। इसी तरह जो हाइपोब्लास्ट लेयर है, जो हाइपोब्लास्ट लेयर है इनर सेल मैस की, ये भी यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट थी ना। ये वाली कैविटी क्या थी? ये ब्लास्टोसील कैविटी थी। जो ब्लास्टोसील कैविटी की जगह है हाइपोब्लास्ट जो सेल हैं ये इसको कवर कर लेंगे, सारी ब्लास्टोसील कैविटी को कवर कर लेंगे इसके सेल्स, हाइपोब्लास्ट सेल। और ये भी नीचे वाली साइड पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे, और इसको कहते हैं, ये जो इसके अंदर कैविटी होती है इसको कहते हैं यॉर्क सैक। ये यॉर्क सैक की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। ऊपर वाली कैविटी को कहेंगे एमनियोटिक कैविटी, और ये वाली कैविटी कहलाती है यॉर्क सैक कैविटी। तो हमने क्या देखा? जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी उसमें कुछ डिफरेंसेस आए। उसके अंदर जो इनर सेल मैस है, इनर सेल मैस रीअरेंजमेंट करता है, अपनी रीअरेंजमेंट कर बाइलैमिनर डिस्क बना लेता है। ऊपर वाली जो लेयर है उसको एपीब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ऊपर वाली लेयर जो एपीब्लास्ट है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, सेल्स को ऐसे सेल्स के साथ ऊपर से कवर कर लेती है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, उसको एमनियन कहते हैं स्ट्रक्चर को। और इसके अंदर जो कैविटी बनती है उसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर हाइपोब्लास्ट है सेकेंड लेयर, और हाइपोब्लास्ट भी जो है ब्लास्टोसील कैविटी वाली सारी जगह को कवर कर लेता है, और इसके अंदर जो कैविटी बनती है इसको यॉर्क सैक कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अब ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह का बन चुका है। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये सारे जो चेंजेस आ रही हैं ये यहाँ पर आ रही हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। यहाँ पर मैंने ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया था, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यहीं पर सारी चेंजिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आउटर लेयर है जिसको मैंने कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो डिफ्रेंशिएट करेगी, उसके जो सेल हैं वो रीअरेंजमेंट करेंगे और वो सेल्स भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो सेल्स डिफ्रेंशिएट कर क्या बनाएंगे? जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है बाहर वाली उससे 2 लेयर्स बनेगी, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है उससे 2 लेयर्स बनेगी। एक जो अंदर वाली लेयर बनेगी ये वाली लेयर, इसको नहीं, जो अंदर वाली लेयर बनेगी ये वाली लेयर जो बनेगी अंदर वाली ग्रीन वाली लेयर, इसको कहेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। दिस लेयर इज कॉल्ड एज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और ये लेयर जो बाहर वाली लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी
उससे भी उसके भी सेल डिफ्रेंशिएट किए हैं और उससे भी 2 तरह की लेयर्स बनी हैं। मैंने बताया कि जो इनर सेल मैस था उससे 2 तरह की लेयर बनी, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट, और वो फिर फर्दर रीअरेंज करके उन्होंने एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक बना लिया। इसी तरह अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर भी खुद को रीअरेंज करेगी और ये भी 2 लेयर्स बना लेगी। एक लेयर जो अंदर वाली लेयर है उसको कहेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और दूसरी जो बाहर वाली लेयर है ये इस तरह की लेयर है जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये 2 तरह की लेयर बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट से। और इसके अलावा अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उससे भी 2 लेयर्स बन चुकी हैं, एक इनर लेयर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, एक आउटर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मैस था उससे ये अंदर वाला स्ट्रक्चर बन चुका है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, यॉर्क सैक और एमनियोटिक कैविटी और एमनियन। ठीक है, तो इस तरह का भी ये स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद बनना है कोरियन ने। ठीक है, कोरियन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ये जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट जो डिफ्रेंशिएट होकर ये 2 लेयर्स बनाती है, यही लेयर कोरियन को बनाती है। अब कोरियन को बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अंदर वाली जगह पर, इस जगह पर ये वाली जो स्पेस है यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, अब इसको मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये जो सारा अंदर वाला पार्ट है ये मैंने सारा अंदर वाला पार्ट फिल कर दिया, और ये क्या कहलाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी है इसके अंदर से कुछ पार्ट जो है इसका अंदर से वो होलो हो जाता है, इस तरह दोनों साइड से कुछ पार्ट जो इसका है अंदर से एक होलो हो जाता है और इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, इस तरह की होलो कैविटी बन जाती है इसके अंदर इस तरह की, और एक साइड से इधर से भी होलो कैविटी बन जाती है और यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक है, अम्बिलिकल कोड बन जाता है यहाँ पर। अब ये जो 3 लेयर्स बनी है ट्रोफोब्लास्ट से, ये तीनों लेयर्स किससे बनी है, ये तीनों लेयर्स ट्रोफोब्लास्ट से बनी हैं। कौन कौन सी, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये तीनों लेयर्स जो ट्रोफोब्लास्ट से बनी है, ये तीनों लेयर कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, ये तीनों लेयर कलेक्टिवली कोरियन कहलाती हैं। इन तीनों लेयर को मिलाकर हम क्या कहेंगे, कोरियन कहेंगे। तो ये है कोरियन की फॉर्मेशन। अब जो कोरियन है वो बन चुका है, कोरियन से नेक्स्ट क्या बनेगा, कोरियन से फर्दर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। मैंने बताया सबसे पहले कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है ये कैसे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इसके सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और 2 लेयर्स बनाएंगे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर उसके बाद एक और एडिशनल लेयर बनेगी जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर होलो कैविटीज़ बनेगी और एक इसके और स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कोड। अब ये जो 3 लेयर्स बनी हैं ट्रोफोब्लास्ट से ये कलेक्टिवली कहलाती हैं कोरियन। तो हमने क्या देखा कि ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन की फॉर्मेशन हुई है और फिर ये कोरियन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। अब यहाँ पर कोरियन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये मैंने स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले क्या हुआ था कि 2 डिस्क बाइलेमिनर डिस्क बनी थी। ठीक है, ये एपीब्लास्ट बना था, ये हाइपोब्लास्ट बना था। एपीब्लास्ट के ऊपर एमनियन बन गया और इसके अंदर जो कैविटी थी उसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और हाइपोब्लास्ट जो है ये भी इसके अंदर क्या बन गई, यॉर्क सैक बन गई। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो डिफ्रेंशिएट करके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है। उसके बाद उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है। ये जो है ब्लू कलर की, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनी है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एक अम्बिलिकल कोड बनी है, अम्बिलिकल कोड बना है। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं तीनों, ये जो तीनों लेयर्स बनी हैं, ये यहाँ पर मैंने बताया कि ये तीनों लेयर हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको कहते हैं कोरियन। ये तीनों कलेक्टिवली कोरियन कहलाती हैं और कोरियन ही वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं लेयर्स। यहाँ से मैंने इनको राउंड शेप में बनाया है, आगे से मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि ये इसी तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब फर्दर हमने देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट मैंने इम्प्लांट किया था वो इस स्टेज पर आ गया है। अब इसके अंदर जम लेयर्स ने बनना है, ठीक है। ये स्टेज आ गई, यहाँ तक कॉरियन की फॉर्मेशन हो चुकी है और जो अंदर वाली एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है उनकी भी फॉर्मेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर अब मैं ब्लास्टोसिस्ट की जगह ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करूँगी जो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसकी ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अब यहाँ पर बन जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो यहाँ पर बनती है ये फ्यूचर में ये प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। और प्लेसेंटा के साथ ये कनेक्ट होकर ये जो अंदर एम्ब्रॉय बन रहा होता है ग्रोइंग एम्ब्रॉय के लिए ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर अब एंडोमेट्रियम के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है, ये वाला स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियम के अंदर बन चुका है। अब इसके आगे फर्दर चेंजेस जो आएंगी वो मैंने यहाँ पर ड्रा की हैं। फर्दर चेंजेस इसके बाद क्या आएंगी, फर्दर चेंजेस में हम देखेंगे कि जो एपीब्लास्ट है, अब यहाँ पर 3 जम लेयर्स ने बनना है और ये 3 जम लेयर्स जो होती हैं ये एपीब्लास्ट से बनती हैं। एपीब्लास्ट जो कि इनर सेल मैस की ऊपर वाली जो लेयर है एपीब्लास्ट, इससे फर्दर 3 जम लेयर्स बनती हैं। ये है एपीब्लास्ट। और जो एपीब्लास्ट होती है इसके अंदर क्या होता है कि एपीब्लास्ट के अंदर एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। और वो कैसे बनती है कि एपीब्लास्ट के सेल होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एपीब्लास्ट के सेल होते हैं ये इस तरह अंदर को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एपीब्लास्ट जो है इसके जो साइड्स पर सेल्स प्रेजेंट है जिनको एमिनियन कहते हैं, ये जो साइड्स पर सेल प्रेजेंट है इनको एमिनियन कहते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और अंदर एक गड्ढा सा बना देते हैं, एक ग्रूव बना देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है और ये जो ग्रूव बनता है नाली से जो बनती है इसको कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव ग्रूव। और यहाँ पर एक नोड बनता है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड। तो ये जो है ये किस वजह से बनती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है जो एमनियोनिक जो सेल्स होते हैं एपीब्लास्ट के सेल्स वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, इस तरह अंदर की तरफ मूव करते हैं और अंदर की तरफ मूव करने के बाद ये एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देते हैं, एक ग्रूव सा बनाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन चुकी है इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स जो हैं नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स इस खड्डे के अंदर आते हैं, देखें इधर से सेल्स जो हैं इस साइड के सारे सेल इस खड्डे के अंदर आएंगे, इस साइड के सारे सेल भी इस खड्डे के अंदर आएंगे और आते जाएंगे। एक तो ये प्रिमिटिव ग्रूव बना देंगे और नाली सी बना देंगे और फिर ये सेल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे और नीचे की तरफ मूव करके ये मैंने यहाँ से नीचे वाली साइड पर ये सेल निकल आए हैं, ग्रीन कलर में ड्रा किए हैं जो सेल नीचे वाली सरफेस पर निकल आए हैं। ये सेल्स नीचे मूव करेंगे और नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट लेयर जो होती है इसको ख़त्म कर देंगे। हाइपोब्लास्ट लेयर जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाइपोब्लास्ट लेयर यहाँ पर अब ख़त्म हो गई और हाइपोब्लास्ट लेयर की जगह एक नई लेयर यहाँ पर बना देंगे ये सेल्स, एपीब्लास्ट के ये सेल एक नई लेयर बना देंगे हाइपोब्लास्ट की जगह। अब ये जो नई लेयर बन गई है हाइपोब्लास्ट की जगह, इस लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है, ये एंडोडर्म लेयर बन चुकी है। और यहाँ पर जो रिमेनिंग सेल्स बच गए थे, ये वाले जो रिमेनिंग सेल बच गए थे एपीब्लास्ट के, उनको अब कहेंगे कि ये एक्टोडर्म है। उन सेल्स को नेम दे दिया जाएगा एक्टोडर्म। तो यहाँ पर एक्टोडर्म लेयर बन गई, यहाँ पर एंडोडर्म बन गई और दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लूज मैस ऑफ सेल्स जो दरमियान में रह जाता है उससे बन जाती है मीजोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स यहाँ पर बन जाती हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने की वजह से यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं।
तो ये है गैस्ट्रुलेशन विच इज़ कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, इसके अंदर 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर ये 3 जर्म लेयर्स यहाँ पर बन जाती हैं और ये जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, इन्हीं जर्म लेयर्स से फर्दर जो है बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं। जो एम्ब्रियो होता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो जो होता है, उसके सारे फर्दर जो ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं। जो एक्टोडर्म होती है, इससे फ्यूचर के अंदर स्किन बनेगी और नर्वस सिस्टम बनेगा। और जो एंडोडर्म होती है, इससे फ्यूचर के अंदर एपिथेलियम बनेंगे, ग्लैंड्स बनेंगे जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनेंगे। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लाइनिंग होती है, वो भी एंडोडर्म से बनेगी। तो और जो मीजोडर्म है, इससे फर्दर फ्यूचर के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें है कनेक्टिव टिश्यूज़ बनेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ बनेंगे, बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, RBCs, ये सब चीज़ें जो हैं ये मीजोडर्म से बनेगी। तो ये 3 जर्म लेयर्स ही होती हैं जो फ्यूचर में पूरा बेबी को डेवलप करती हैं। पूरे बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं। तो ये था आज का टॉपिक गैस्ट्रुलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर लें। यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज के बाद चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं इसके अंदर फर्दर। तो उसमें देखते हैं फर्दर क्या हुआ था। यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट था, उसके जो सेल्स थे, आउटर सेल मैस और इनर सेल मैस, ये रीअरेंज हुए। इन्होंने खुद को डिफ्रेंशिएट किया और इन्होंने बाइलैमिनर डिस्क बना दी। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को बना दिया। एपीब्लास्ट जो है, इसके सेल्स ऊपर की तरफ मूव करके डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको एमनियन कहेंगे, और इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, एमनियोटिक कैविटी। इसी तरह हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो नीचे वाला सारा सरफेस एरिया, जो ब्लास्टोसील का सरफेस एरिया था, उसको कवर कर लेंगे और यॉर्क सैक बना देंगे। उसके बाद आउटर वाली जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो भी डिफ्रेंशिएट करेगी और उससे भी 2 टाइप्स की लेयर बनेगी, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो अंदर वाली लेयर है और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि बाहर वाली लेयर है। इसके अलावा एक और एडिशनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनेगी इसके अंदर, उसके अंदर कुछ कैविटीज़ बन जाएंगी और इसके अलावा एम्बिलिकल कोड बनेगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो तीनों ट्रोफोब्लास्ट से तीनों लेयर्स बनी हैं, इनको कलेक्टिवली कोरियन कहते हैं, और कोरियन ही वो स्ट्रक्चर है जिससे फ्यूचर में प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखना है कि जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं। उसके बाद इसके अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं। जो एपीब्लास्ट होता है, उसके सेल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं और प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल फिर नीचे की तरफ मूव करते हैं और हाइपोब्लास्ट को रिमूव करके वहाँ एक न्यू लेयर बना देते हैं जिसको कहते हैं एंडोडर्म, और इसके दरमियान में जो लूज सेल्स होते हैं उनसे मीजोडर्म्स बन जाती हैं, और ऊपर वाली लेयर जो एपीब्लास्ट होती है वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह ये 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं। और जो कोरियन होता है, ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है फ्यूचर में, और जो प्लेसेंटा होती है वो पूरी की पूरी प्लेसेंटा बेबी से नहीं बनती। प्लेसेंटा का कुछ पार्ट जो होता है वो बेबी से बनता है और कुछ पार्ट उसका मदर से बनता है। तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल कोड है, ये अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होती है, और प्लेसेंटा जो होता है वो मदर के साथ कनेक्ट होता है, और इस तरह मदर के अंदर से जो न्यूट्रिशन है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड के थ्रू बेबी के अंदर आती है, और इस तरह जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलती रहती है और उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये था आज का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन, जिसके अंदर हमने गैस्ट्रुलेशन को डिटेल में स्टडी किया है।